सो गाइस लास्ट सेशन एमसेक्स लिमिटेड में करेक्शन थी, गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? क्या कोई खराब न्यूज है या फिर कुछ हुआ है? सेबी ने क्या कोई नया रूल लेकर के आया है या आरबीआई की कोई नई पॉलिसी आई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर एमसीएक्स लिमिटेड में गिरावट क्यों? क्या चार्ट पर कोई इशू है? अगर आप लोगों ने परसों का बहुत ध्यान से देखना है इस वीडियो को, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सीखने को कुछ मिले तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज के दिन का ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 महीनों में एमसेक्स लिमिटेड ने 56% से ज्यादा के रिटर्न दिए। अब आप कहोगे अच्छा 56% के रिटर्न दिए, चलो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, ये एक रीजन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन क्या ये जो प्रॉफिट बुकिंग एक टर्म है, इसको हम यूज कर सकते हैं तभी जब स्टॉक में गिरावट आई या करेक्शन आए? और प्रॉफिट बुकिंग अगर आनी है तो आने से पहले हम उसको कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहां पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? और क्यों मिल सकती है? चार्ट पर आकर ऐसा क्या होता है कि आपको इस तरह की चीजें मिलती है और फिर हम कहते हैं भैया प्रॉफिट बुकिंग आ गई? ऑलराइट, ये वाला एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं यहां पे, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? भैया एंट्री कर ली, आप पेशेंस करें। एंट्री करने के लिए पेशेंस होना जरूरी है। जब तक एमसेक्स लिमिटेड इस रेंज के अंदर वापस नहीं आता, इनफैक्ट 3320 जब तक ये वाला प्राइस आपके पास वापस नहीं आता, सस्टेन 3320 एमसेक्स लिमिटेड में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस लिए हैं। ये परसों का वीडियो, कल हम लोग वीडियो नहीं ले पाए थे, ये परसों के दिन का वीडियो है। 3320 हमारा इंपॉर्टेंट था, यहां हमारे पास सस्टेनेबिलिटी की जरूरत थी क्योंकि ये एक रिजेक्शन पॉइंट है। नहीं कर जाता, हमें ये वाली पोजीशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी। जब तक 3320 को बेस नहीं बनाते तब तक यहाँ पर एंट्री मुश्किल है। समझने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बार बार देखने को मिल रही है। 3320 दैट मींस कि आपका एक रिजेक्शन है, और अगर रिजेक्शन है तो वहां पर आपके पास सेलिंग भी आएगी, ऐसी कुछ। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3320 अगर ये आपका रिजेक्शन है और यहां पर सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही, यानी कि यहां पर सेलिंग आएगी, यानी कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये ट्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट था, प्रॉफिट बुकिंग कल के सेशन में आई है, ये परसों के दिन का वीडियो है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर लेवल ऑन चार्ट अगर आपका एज अ रिजेक्शन काम कर रहा है, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, दैट मींस कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं। और यही चीज चार्ट पर लोग मिस कर जाते हैं। अब इस वीडियो को जो भी आप लोगों ने छोटा सा क्लिप देखा, इस वीडियो पे कई सारे अलग अलग तरीके कमेंट्स थे, कुछ अप्रिशिएशन थे, कुछ ऑफ कोर्स आते हैं टेढ़े मेढ़े कमेंट्स भी आते हैं। तो मेरा जो कोई इतना सा कहना है आप लोग के, किसी भी तरह का आप कमेंट करो, अप्रिशिएट करते हो बहुत बढ़िया लगता है, जब कुछ खराब बोलते हो तब भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एटलीस्ट ना मुझे एक चीज समझ में आती है कि इन्वेस्टर का जो पर्सपेक्टिव है वो पेशेंस की तरफ है ही नहीं। पेशेंस ये भी नहीं कि मेरे आप इन्वेस्ट करने में पेशेंस दिखाओ, पेशेंस इस चीज का कि भैया अगर आप कुछ देख रहे हो तो एटलीस्ट उसमें पेशेंस दिखाओ। कई सारे लोगों ने इस वीडियो पर इतनी इतनी अजीब अजीब चीजें कही, मतलब आप देखने पर ही पेशेंस नहीं लगा पा रहे हो। ये बहुत खराब चीज है कि अगर आप कुछ चीज देख रहे हो तो एटलीस्ट उसको देखो सही तरीके से, उस पर पेशेंस यूज करो अपना। 74.2 के एमएफआई के साथ क्लोज हुआ, 53.1 के एमएफआई के साथ, आरएसआई के साथ क्लोज हुआ। अब आते हैं लास्ट सेशन में क्या क्या हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, क्योंकि 3320 ये मेरा एक रिजेक्शन पॉइंट बन रहा था 1, 2 और 3 सेशन से लगातार। ऑलराइट, 3 सेशन लगातार यहां पर सेलिंग दे रहा था, कहीं ना कहीं बार बार स्टेबल नहीं हो रहा था। सो आपके पास सेलिंग आती है और 21 EMA के आसपास जाकर के आप क्लोज हो जाते हो। ये जो ग्रीन लाइन है, रेड लाइन जो है ये 7 EMA है। 7 EMA के नीचे क्लोजिंग देना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बेयरिश सिग्नल को इंडिकेट करता है। लेकिन क्या बात यहां पर खत्म हो जाती है? क्या प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अब हम ये एंटिसिपेट करें कि एमसीएक्स लिमिटेड में अब बड़ा फॉल आने वाला है? तो उसके लिए पता मुझे क्या करना है, मेरे पास पहले ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मेरे पास एक ट्रेंड आता है यहां पर 3150 के आसपास। मैं एक बार आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं इस वीडियो में, क्योंकि हम लोगों ने 3320 के नीचे अगर गिरावट आती है तो बाद में क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी लेवल्स यहां पर मार्क कर रखे हैं। 3250 एक ट्रेंड आपको यहां पर नजर आएगा। प्रोसेस वीडियो को आगे करते हैं एक बार। 3250, 3220 क्रूशल बेस यहां पर आपको दिखेगा, 3220 क्रूशल बेस, 2900 भी आपको यहां पर दिखेगा। 3220 और 2900
ये दो लेवल्स आपके पास में आते हैं। ऑलराइट, 3220 ये आपका बनेगा 3220, 323320, 3220 यहां पर कहीं पे है। ऑलराइट, 3168, ठीक है। ये वाला ट्रेंड जो आपका है 3220 का है, ये वाला ट्रेंड। और नेक्स्ट हमारे पास है 2900। 2900 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका यहां इस वाले अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर एक पर्टिकुलर रिजेक्शन था, उसके बाद में मई के फर्स्ट वीक और अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर ये आपका एक इंपॉर्टेंट बेस बना कंसोलिडेट करके। इसीलिए 2900 से लेकर के 2950 इस रेंज को 2900 से लेकर के 2950 यहां पर मैं अपना एक क्रूशियल बेस मार्क करके चल सकता हूं एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर। ये एक बात हुई यहां पर। अब आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस कैंडल को देखना है एक बार। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो मुझे नजर आता है 3150 जो मेरा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है यहां पर 3150 का। इस पूरी रेंज में आपको एक और कंसोलिडेशन नजर आता है 3150 के बेस के साथ में। इसको और नोट करो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका एक और बेस लाइन निकल करके आता है, क्रूशियल बेस 1 आवर टाइम फ्रेम पर एंड डेली टाइम फ्रेम पर आपके पास लगेगा लगभग 2950 के पास में। ये वाली रेंज 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका रिजेक्शन और फिर से यहां पर सस्टेनेबिलिटी दिखा करके आपके पास ब्रेकआउट बना था। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे पास क्या आती है, पहली जरूरी चीज ये है कि अगर मुझे एमसीएक्स लिमिटेड में फ्रेश एंट्री बनानी है तो उसके लिए मेरे पास जरूरत होनी चाहिए 3150 से लेकर के लगभग 3220, ये दो प्राइसेस के बीच का कंसोलिडेशन। अगर आप इसके बीच में ट्रेड भी कर पाओ तो वो भी ठीक है। उसके लिए 3150 पर मेरे पास ना एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर मेरे पास बनती है 3150 पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, दैट मींस कि मैं अगले सेशन के अंदर 3220 का एंटीसिपेशन लेकर के चल रहा हूं और मेरे पास एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा एज पर दिस चार्ट, जहां पर इसी रेंज पर 3150 और 3220 के बीच में साइडवेज कंसोलिडेशन बना था। कोई भी स्टॉक जब एक बड़ा ब्रेकआउट देता है और उसके पास चार्ट्स पर आपको एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन मिलता है और आप वहां से ड्रॉप कर रहे हो उसी कंसोलिडेशन के अंदर, देन मेरे पास उस रेंज में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और मुझे ब्रेकआउट तब तक नहीं मिलेगा जब तक उस कंसोलिडेशन रेंज का ऊपर का जो पर्टिकुलर रिजेक्शन पॉइंट है जो कि 3220 है, उसके ऊपर मुझे ब्रेकआउट जब तक नहीं मिलता तब तक मैं एक लंबे टर्म के लिए होल्डिंग नहीं रखता। ये होता है एक पर्टिकुलर सेंस किसी भी कंपनी पे एंट्री और एग्जिट करने का, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म के अंदर भी। रिसेंटली इसी पॉइंट को जो अभी यहां पर साइडवेज कंसोलिडेशन है, रिसेंटली इसी पॉइंट को दो कंपनीज ने हैंडल किया है, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड और अडानी पावर। अडानी पावर 217 से 225, सुज़लोन एनर्जी 51 से लेकर के 53.70 के आसपास। साइडवेज कंसोलिडेशन एग्जैक्टली यही ब्लॉक, सेम चार्ट, लेवल्स अलग अलग हैं वो बात अलग चीज है, ठीक है। सो 3150 3220 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मेरे पास यहां पर स्टेबिलिटी बनने की जरूरी है। नहीं बन पाती है तो कहीं ना कहीं मैं यहां पर डिप कर सकता हूं 2950 की तरफ, जो कि मेरा एक क्रूशियल बेस है। ऑलराइट, अब एक चीज और यहां पर नोट करते हो जाना इस वीडियो के आखिर में, जब भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड आता है, फॉर एग्जांपल ये एक्स लेवल है और ये एक पर्टिकुलर बेस है, ये एक पर्टिकुलर बेस लाइन है एक्स लेवल की, एक्स स्टॉक की आप कह सकते हो। ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट बेस है और अगर एक बेस लाइन के पास में मेरे पास गिरावट लगातार बन रही है और मेरे पास एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बने, दैट मींस कि वहां पर स्टॉक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, वहां से रिकवरीज बनेगी, वहां से रिकवरीज बनेगी, जो आपकी गिरावट है वो रुकेगी और आपके पास एक रिकवरी के चांसेस है। इस तरीके से एक बेस लाइन पर काम किया जाता है। बट किसी भी बेस को अगर सीधा तोड़ दिया जाए और वहां रिजेक्शन क्रिएट कर दिया जाए बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ में, दैट मींस कि वो पर्टिकुलर बेस लाइन जो आपकी एक्स है वो ड्रॉप करने वाली है। इस तरीके से शॉर्ट टर्म के अंदर आपका काम होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप कंपनी के बिजनेस के ऊपर काम करते हो। फॉर एग्जांपल एमसीएक्स लिमिटेड ने रिसेंटली इतने बड़े रिटर्न्स इसलिए भी दिए क्योंकि कंपनी का ग्रोथ लगातार बढ़ा। मेरे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आने वाले जून और सितंबर क्वार्टर कैसे रह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यूज एंड ग्रोथ परसेंटेज, वो भी डिस्कस किए हैं। तो प्लीज लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था उसको जरूर जाकर के देखना, और भी बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी।
और जेन्युइनली अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मोटिवेशन मिलती है, मिलता अगले वीडियो में।